नमस्कार, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा सुपर क्रैश कोर्स 2026. I am Kumari Pooja Ojha. In today's session, we are going to learn our fifth chapter, Acceptance Speech, written by Aung San Suu Kyi. So just recall the previous class. In previous class, we have learned that what is acceptance speech, and in this chapter, this speech was delivered by Alexander Aris on behalf of her mother Aung San Suu Kyi on the occasion of the Nobel Prize Award in Oslo, December 10, 1991. So why didn't Aung San Suu Kyi herself receive this prize? Because she was under house arrest when she got the Nobel Prize for Peace. So in short, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कहानी है ऑन्ग सान सू की, जो कि वर्मा की एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं. इनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और ये लंबे समय से वर्मा में जो सैन्य शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ संघर्ष करते आ रही हैं. वर्मा में लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऑन्ग सान सू की लंबे समय से स्ट्रगल कर रही हैं. लोकतंत्र क्या होता है? आपने सुना होगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन होता है उसे लोकतंत्र शासन कहा जाता है. जैसा कि हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन है, लेकिन वर्मा, जिसका मॉडर्न नेम म्यांमार है, वहां पर सैन्य शासन व्यवस्था है. लेकिन इस व्यवस्था से लड़ते हुए ऑन्ग सान सू को 1991 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, लेकिन उस समय वो अपने ही देश में नजरबंद थी, जिसके कारण वह यह प्राइज नहीं ले सकती थी और उनकी जगह उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने यह प्राइज रिसीव किया. जब उन्होंने यह प्राइज रिसीव किया तो उन्होंने क्या भाषण दिया ये मैं आपको बताने जा रही हूँ. और जब हम कोई भी अवार्ड रिसीव करते हैं और उस समय जो भाषण देते हैं उसको एक्सेप्टेंस स्पीच कहा जाता है. तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ कि अलेक्जेंडर एरिस ने अपने भाषण की शुरुआत किस प्रकार की थी, उन्होंने क्या कहा था. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I stand before you here today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi. अलेक्जेंडर एरिस ने अपने भाषण की शुरुआत की थी, योर मेजेस्टीज, योर एक्सीलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, I stand before you here today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi this greatest of prizes, the Nobel Prize for Peace. Because circumstances do not permit my mother to be here in person, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express. तो अलेक्जेंडर एरिस ने कहा कि ये जो भाषण मैं दे रहा हूँ, ये शब्द जो हैं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सारी भावनाएं जो हैं वो मेरी माँ की है. और अगर मेरी माँ होती तो वो भी कहती कि ये अवार्ड जो है वो उनका नहीं है, ये अवार्ड वर्मा के सभी लोगों का है जो कि वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. साथ ही साथ एलेक्जेंडर एरिस वर्मा के कंडीशन के बारे में बताते हैं कि बर्मा के लोग जो है वो गांव और शहरों दोनों में गरीबी से लड़ रहे हैं. उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है. लोगों को टॉर्चर किया जाता है. साथ ही साथ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको, यंग लोग जो भी हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको बंदी बनाया जा रहा है और वो इससे बचने के लिए जंगलों में छुप जा रहे हैं और जिस कारण से वो मलेरिया का शिकार हो रहे हैं. People being tortured in prison, young protesting people, the hope of Burma dying of malaria in the jungles, Buddhist monks
वर बीटेन एंड डिसऑनर्ड। बुद्धिस्ट भिक्षुक जो हैं उनको पीटा जा रहा है, उनका अनादर किया जा रहा है, और जो भी लीडर हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द नोबेल पीस प्राइज, कि इस नोबेल पीस प्राइज का क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो बताते हैं, ही सेड द नोबेल पीस प्राइज गिव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड मोरल सपोर्ट टू Aung San Suu Kyi's non-violent fight for democracy and human rights. Hope for better future. He said that the Nobel Peace Prize strengthened hope that peaceful efforts could ultimately bring democracy to Myanmar. उनका मानना है कि नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने से ये जो डेमोक्रेसी स्थापित करनी है बर्मा में, वो पूरे विश्व स्तर पर जानी जाएगी और बर्मा में डेमोक्रेसी स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि मेरी माँ को यह शांति का नोबेल पीस पुरस्कार मिला है, वह लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। और मेरी माँ जो है वो बर्मा में लोकतंत्र और मानव अधिकारों को स्थापित करने के लिए लड़ रही हैं, और ये नोबेल पीस पुरस्कार उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा और साथ ही साथ म्यांमार की सेना पर उन्हें रिहा करने के लिए भी प्रेशर डालेगा और लोकतांत्रिक प्रयासों को समर्थन देने के लिए वैश्विक दबाव बनाएगा। ये पुरस्कार मददगार होगा पूरे बर्मा के ऊपर, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।